हेलो बच्चों, आज कुछ बिहार बोर्ड का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो इस बार आने की संभावना है। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन इस बार 2025 में आने वाला ही क्वेश्चन या दो इस बार आएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आभास संख्या है। इसमें से देखेंगे ऑप्शन में कि निम्नलिखित में कौन आभास संख्या है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे क्या, एक क्या है, आभाज है कि भाज है। आभास संख्या का पहले डिफिनेशन बता देते हैं। क्या आभास संख्या का डिफिनेशन क्या होता है। आभास संख्या वो संख्या होता है जिसका गुणनखंड 2 होता है, 2 ही गुणनखंड होता है, जो अपने से करता है और एक से करता है। जैसे आप इसको ऑप्शन को उठा लेते हैं कि क्या हो जाता है। इसमें पहला ऑप्शन क्या है 25, इसका गुणनखंड करके देख लेते हैं कितना से जाएगा, 5 से जाएगा। तो 5 से जाएगा तो 5 है 25, और उसके बाद फिर 5 से जाएगा तो इसका गुणनखंड कितना हो गया, 1 2 3 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर बी नंबर ऑप्शन देखते हैं। तो क्या 23 में इसका गुणनखंड करके देखेंगे कितना, 1 से जाएगा या 23 से जाएगा। 23 से 23 इसका गुणनखंड केवल क्या 2 ही निकला है। मेरा क्या निकल गया, यही आभास संख्या निकल गया। जो अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। 24 क्या है, इसका गुणनखंड 3 या 3 से अधिक निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सम आभास संख्या हो। ऐसे वो संख्या जो सम और आभाज दोनों हो। सम और आभाज, यहाँ ऑप्शन में देखेंगे कौन सम संख्या है और कौन आभास संख्या भी है और सम संख्या भी है। तो पहला नंबर दो क्या है, सम संख्या है। पहला तो सम संख्या 2 ही से स्टार्ट होता है, जो वो संख्या जो 2 से विभाजित, पूर्णतः विभाजित 2 से को क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। पहला क्या सम भी है, लेकिन ये क्या आभास भी संख्या है। पहला क्या सम और आभास दोनों है। दूसरा नंबर बी नंबर क्वेश्चन में तो ये है सम है, लेकिन ये क्या आभास नहीं है, भाज्य संख्या है। तीसरा नंबर में क्या है, आभास संख्या है, लेकिन ये क्या विषम संख्या है। हमको क्या लाना है, सम और आभास दोनों संख्या लाना है। तो इसलिए पहला नंबर ऑप्शन ही सही है मेरा। क्या सम और आभास क्या दो पहला सम और आभास दो है। 5 क्या विषम संख्या है लेकिन आभास संख्या है, लेकिन ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहवास संख्या होगा। सहवास संख्या किसे कहते हैं, वो संख्या जो जिसका मोसो 1 हो, वो संख्या जिसका मोसो 1 हो। इनमें ऑप्शन में ट्राई करके देखेंगे किसका मोसो 1 आता है। पहला का देखते हैं, ए नंबर का ऑप्शन क्या होता है, क्या 2 और 4, 2 और 4 का मोसो करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का मोसो कितना बार जाता है, 2 बार जाता है। 2 दूना 4, इसका मोसो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसका दूसरा बी नंबर ट्राई करके देखते हैं, ऑप्शन क्या होता है 2 और 3। तो इसको भाग लगा के देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। उसके बाद कितना हो जाएगा, 2 1 2। इसको घटाएंगे तो 1 आएगा। उसके यहाँ ये भाज फिर यहाँ आ जाता है तो क्या हो जाएगा, 1 2 बार 2 1 2। तो इसका मोसो कितना आ गया, 1 आ गया। जो वो भाज जो संख्या को पूरी तरह से भाग लगा दे वही मोसो होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, मोसो बी नंबर सही होगा। ये क्या हो जाएगा, ये सहवास संख्या नहीं होगा, ये भी सहवास संख्या नहीं होगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न सहवास संख्या का मोसो क्या होगा। सहवास संख्या का मोसो क्या होता है, वो जब दो संख्या का मोसो क्या 1 हो तो उसी को सहवास संख्या कहते हैं। सहवास संख्या का मोसो 1 हो जाएगा। अब इसमें से देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। इसमें चारों ऑप्शन में देखेंगे कौन अपरिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन को ट्राई करके देखते हैं, जो क्या हो जाता है। पहला ऑप्शन में मेरा क्या है, 64/36 है। तो इसका वर्गमूल निकाल के देखते हैं। 64 का वर्गमूल कितना निकल जाता है, 8 निकल जाता है। 36 का वर्गमूल 6 निकल जाता है। ये क्या बटे में P/Q के रूप में ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ये परिमेय संख्या हो जाएगा। उसका दूसरा ऑप्शन देखते हैं, √81। √81 का वर्गमूल निकलता है, ये क्या हो जाएगा 9। ये भी क्या 9 को 9/1 लिख सकते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर देखते हैं, क्या रूट अंडर कितना है 2.5। इसका मोसो पूरा नहीं निकलता, इसका ये वर्गमूल पूरा नहीं निकलता, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पूर्णतः भाग नहीं, वर्गमूल नहीं निकलता, इसका ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। हमको क्या लाना था, अपरिमेय संख्या ही ढूंढना था। तो कौन अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें।